हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, आज मैं आपसे बात करूंगी जो एचपीएससी का प्रीवियस एग्ज़ाम है, पीवीक्यूज आज आपसे मैं डिस्कस करूंगी। यहाँ पर आज की वीडियो में आपको मैं इस पेपर का सोल्यूशन नहीं बताऊंगी, वो आपको खुद सोल्व करना है। इसकी पीडीएफ जो है ना, वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल जो है टारगेट जेआरएफ बाय रिम्पी गोयल, एक चैनल ये है और एक आरजी क्लासेस है। ठीक है, मैं दोनों पर ही ना ये जो लिंक है या ये जो पीडीएफ है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप इसको खुद सोल्व कीजिएगा और कोई भी डाउट आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, आज बेसिकली आपसे मैं बात करने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से बेसिकली पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं एचपीएससी एग्जाम के लिए। अभी एचपीएससी एग्जाम होता क्या है? अगर आपको हरियाणा के कॉलेज में लेक्चरर लगना है, देखिए इस एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है नेट। इस एग्जाम के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तो ही आप एग्जाम दे सकते हैं। पहली बात तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपका क्या क्वालिफाई होना चाहिए? नेट का एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए, तो ही आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। यानी नेट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन यू हैव। ओके, सो आपने नेट के एग्जाम क्लियर कर दिया तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये है 2014 का एचपीएससी एग्जाम। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। बेसिकली जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस होता है कॉमर्स का, आपको बेसिकली वही प्रिपेयर करना होता है। आप कोई भी एग्जाम लगा लीजिए, कोई भी एग्जाम कॉमर्स से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब के लिए, सारा ऑलमोस्ट उसमें वही टॉपिक्स होते हैं जो आपका यूजीसी नेट में होता है। थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है, वो आपको मैं बताती रहूँगी टाइम टू टाइम। फिलहाल आज हम बात करते हैं, पेपर को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। आपको मैं हर ईयर का, यानी ये एग्जाम हर साल नहीं आता, ये एक गैप के साथ ये एग्जाम आता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यूसली 10 ईयर की पीवीक्यूज मिल जाएंगे, आपको गैप्स में मिलेंगे जो पीवीक्यूज मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसमें आपको टाइम दिया गया है, 2 घंटे का टाइम दिया गया है, 100 मार्क्स का ये एग्जाम है। ठीक है, इसमें जैसे जो उस टाइम की जो कंडीशंस रही थी एग्जाम की, इसमें जैसे ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है। ठीक है, ये आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगी। हम बात करते हैं बेसिकली क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन जो है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज क्रिएटेड एंड एंटीसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेब्ट्स। यहाँ पर जो आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया हुआ है, आपको मैं आज इस वीडियो में ये बताऊंगी। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है, ये आपका 11th क्लास की जो अकाउंट्स की बुक है, 11th क्लास की जो आपकी अकाउंट्स की बुक है, उसका 3rd चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, उसमें से आपका ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या होता है और इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या होती है। इंडस्ट्री जो प्रैक्टिस है, ऐसा कोई भी प्रिंसिपल या ऐसा कोई भी कन्वेंशन नहीं है। ठीक है, आपके जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस उसमें ऐसे इंडस्ट्री प्रैक्टिस कोई भी पॉइंट नहीं है, लेकिन इसका मैंने फुल लेक्चर ऑलरेडी डाला हुआ है यूट्यूब पर। तो पहला जो क्वेश्चन है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो चैप्टर बनता है, दैट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, और इसका क्वेश्चन हमेशा ही है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा ही बनता है, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। अब सेकंड भी आपका इसी चैप्टर से ही बना हुआ है, सेम चैप्टर यहाँ पर फॉलो किया गया है कि अकाउंटिंग, इसमें यानी कहा गया है कि ऐसा कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो वायलेट किया गया है, जो ब्रेक डाउन किया गया है। ठीक है, तो वही आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड आपका जो क्वेश्चन बना है वो बना है 12th क्लास की बुक से। 12th क्लास की बुक से आपका ये क्वेश्चन बना है, और वो चैप्टर कौन सा है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। फोर्थ आपका जो क्वेश्चन है वो आपका 11th क्लास के 11th क्लास की बुक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी द पार्टनर्स, ये भी क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप से लिया गया है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, खाली पार्टनरशिप से कितने क्वेश्चन आपके बने? एक आपका बना ये वाला क्वेश्चन, एक आपका बना ये वाला क्वेश्चन, 2, देन 6th क्वेश्चन भी आपका पार्टनरशिप से ही है, 4th 7th क्वेश्चन भी आपका पार्टनरशिप से ही है, और जो आपका 8th क्वेश्चन है वो भी पार्टनरशिप से ही है। जो 6th क्वेश्चन आपका है वो आपका
किसमें से बनाया गया है, डिसोल्यूशन ऑफ, जो आपका डिसोल्यूशन का चैप्टर है, तो ये भी पार्टनरशिप का ही, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि ABCD इक्वल पार्टनर्स है, ABD जो है वो नहीं रहा है, और इस वजह से जो C है, यानी एक तरीके से 4 पार्टनर थे, 4 में से 3 पार्टनर चले गए, एक पार्टनर रह गया, तो ऑटोमेटिक जो पार्टनरशिप थी वो खत्म हो गई है, जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो गई है। अब आपको ये पता है कि पार्टनर्स मिलकर क्या बनाते हैं, फर्म बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन हुई है, फर्म की डिसोल्यूशन हुई है, दोनों की डिसोल्यूशन हुई है, किसी की भी डिसोल्यूशन नहीं हुई, तो जो ये डी ऑप्शन है तो ऑटोमेटिक ही गलत हो गया, ठीक है। अब रहा इन तीनों में से, क्योंकि खत्म डिसोल्यूशन तो हुआ है, अब ये किसका हुआ है ये आपको खुद देखना है, और ये आपको कहाँ से पता चलेगा कॉन्सेप्ट, डिसोल्यूशन ऑफ, आपको पार्टनरशिप का चैप्टर पूरा स्टडी करना पड़ेगा, जो कि 12th क्लास की बुक का है। ये आपका 6 क्वेश्चन बना पार्टनरशिप का, आपको मैं PDF प्रोवाइड करूंगी, ये भी आपका पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ये 7th क्वेश्चन है, ये 8th क्वेश्चन है। तो अब आप सोचिए, अब इसका इशारा कराने का पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो पार्टनरशिप का चैप्टर छोड़ देते हैं, बाकी चैप्टर्स कर लेते हैं, और आप खुद देखिए अभी हमने सिर्फ 10वें क्वेश्चन पर ही पहुंचे हैं, ठीक है, 11वें क्वेश्चन पर हम पहुंचे हैं, और हमारे इसमें से कम 8 क्वेश्चन तो खाली पार्टनरशिप में से आए हैं, समझ रहे हो बात मेरी आप, 8 क्वेश्चन आपके खाली पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट से क्रिएट किए गए हैं। अगर आप पार्टनरशिप का चैप्टर छोड़ देते हो तो आपने कितने क्वेश्चन मिस कर दिए, आपने 8 क्वेश्चन मिस कर दिए। कहने का मतलब क्या है, जो मेजोरिटी है क्वेश्चंस की वो ज्यादा कहाँ से बनी, पार्टनरशिप से बनी। 2 क्वेश्चन आपके आए अकाउंटिंग प्रिंसिपल में से, एक क्वेश्चन आपका बना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो आप खुद इतने समझदार हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब आपको ये देखना है PYQ, अब आपको जब आप PYQ स्टडी करते हैं तो सबसे पहला पर्पज यही होता है कि किस चैप्टर को कितना वेटेज हमें देना है, क्लियर। सेकंड जो 12th क्वेश्चन है वो आपका एक तरीके से थियोरिटिकल क्वेश्चन है, जो कि कंपनीज एक्ट से लिया गया है, ठीक है। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कौन से एक्ट में दी गई है, बेसिकली बहुत बेसिक क्वेश्चन है 11th क्लास की बिजनेस स्टडी की, जो पब्लिक का जो आपका चैप्टर है पब्लिक कंपनी का, जिसमें आप अलग अलग कंपनीज पढ़ते हैं, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, व्हाट इज पब्लिक कंपनी, आपको इसका आंसर वहां से भी मिल जाएगा 11th क्लास की बुक से बिजनेस स्टडी की, और आपको इसका आंसर मिल जाएगा जो कंपनीज एक्ट की जो बीकॉम में बुक लगती है वहां से भी, ठीक है। अब 13th क्वेश्चन बेसिकली आपका इक्विटी, जो इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, शेयर कैपिटल का जो 12th क्लास का अकाउंट्स का चैप्टर है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपके सारे क्वेश्चन वहीं से ही बने हैं। अब आपको मैं बताती हूँ 13 से लेकर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं बोनस शेयर्स तक, वो आपकी कहाँ तक बने हैं, शेयर कैपिटल में से बने। पांच क्वेश्चन आप लगा के चलिए, 4 से 5 क्वेश्चन। जो आपका 18th क्वेश्चन है वो आपका बना है डिवेंचर से, यानी बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। अब हम बात करेंगे 19th क्वेश्चन के बारे में। ये आपका थियोरी बुक से क्वेश्चन उठाया गया है, जो बैंकर जब एनालिसिस करते हैं, यानी किसी को भी कैश उधार देने से पहले जब बैंक प्रॉपर उसको एनालाइज करते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, इंटरनल एनालिसिस का एग्जाम्पल है, नहीं, इंटरनल एनालिसिस का एग्जाम्पल नहीं है ये। क्या ये एक्सटर्नल एनालिसिस का एग्जाम्पल है, क्या ये क्रिटिकल एनालिसिस का एग्जाम्पल है, क्या फिर ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का एग्जाम्पल है। अभी आपको इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, अब आप इसको पहले खुद सोल्व कीजिएगा, मैं बताने लग गई थी इसका आंसर। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ही क्या होता है, इंटरनल का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है। अगर आपको इनके मतलब क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसको कर नहीं पाएंगे। ये आपको बहुत ही बेसिक्स और सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस है बेसिकली क्वेश्चन आपका ये भी 20th क्वेश्चन भी आपका एनालिसिस पर ही बेस है, ठीक है। तो आज हमने इतनी बात करी, आज हमने 20 क्वेश्चंस के बारे में ही बात करी कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए, हमें किस चैप्टर को कितना वेटेज देना चाहिए। बाकी के जो क्वेश्चंस वो आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, अदरवाइज लेक्चर आपके लिए बोरिंग हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आज की क्लासेस को, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बताऊंगी, वीडियो को बंद मत करिए। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर बनना है तो आपका पहले नेट क्लियर होना चाहिए,
फिर आपका HPSC का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, फिर आपका एक इंटरव्यू होगा वो क्लियर होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर अ गवर्नमेंट लेक्चरर। ठीक है, अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगना है तो उस केस में जो PhD होती है ना वो मैंडेटरी होती है। आपको PhD करनी ही पड़ेगी, तभी आप कॉलेज में प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसने ये पहले स्टेज क्लियर कर ली नेट की, अब वो दूसरी स्टेज पर आने के लिए एलिजिबल है HPSC। जब आप ये क्लियर कर दोगे तो ही आप इंटरव्यू के लिए जा पाओगे, और इंटरव्यू के जाने के बाद आप गवर्नमेंट लेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो होप यू आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।